हेलो दोस्तों, मेरे पिछले वीडियो में आपने रेशियो एंड प्रोपोर्शन के कुछ बेसिक नॉलेज आपने लिया। आज मैं कुछ उससे अपर ग्रेड के क्वेश्चन दिखाता हूं जो कि बहुत सारे एग्जामिनेशन में पूछे हुए हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप हमारे उस वीडियो को देख के बहुत कुछ सीखे होंगे। और आज बाकी जितने भी बचे हैं उन सारे क्वेश्चनों को आपके लिए लाया हूँ, उन सबको आप सीखें, देखें और बनाएं। जो भी दिक्कत हो मुझे ज़रूर बताएं, और मेरे नीचे लिखे हुए लिंक पर में काफ़ी क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट होता है क्योंकि स्टूडेंट प्रैक्टिस करें, प्रैक्टिस करना बहुत ज़रूरी है। हम लोग उसको दूर करेंगे जो भी आपको नहीं बनेगा या फिर आपसे जो भी क्वेश्चन में दिक्कत होती है। तो कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लाया हूँ रेशियो एंड प्रोपोर्शंस का, जिसमें कुछ क्वेश्चन दोस्तों देखे होंगे आप। कुछ क्वेश्चंस होते हैं जो सिक्के पे आधारित होते हैं कि इतने इतने रेशियो में ये वो सिक्के हैं। उन सारे क्वेश्चनों को, कुछ एजेस से रिलेटेड क्वेश्चंस को कुछ डिवाइड करते हैं इन द सेंस कोई आदमी है जो अपने पैसे को इन सब रेशियो में डिवाइड करना चाहता है। वो सारे क्वेश्चनों को मैं आपको दिखाऊंगा, अभी बताऊंगा, और एक एक करके सारे क्वेश्चंस आपको समझाऊंगा, और आप देखें, समझें, सीखें। कुछ प्रॉब्लम्स हों तो मुझे ज़रूर बताएं, कमेंट में ज़रूर लिखें, अपने क्वेश्चंस को मुझे मेरे पास भेजें, मैं उसका सॉल्यूशन आपको देता रहूँगा। आइए कुछ क्वेश्चन मैं आपको दिखाऊं। तो आइए दोस्तों, आज का पहला सवाल देखिए क्या है। 2-3 पॉइंट्स है जो कि आप देखिए इसको। ₹680 इज़ डिवाइडेड अमॉन्ग A, B एंड C। 680 रुपये को आपने A, B, C में डिवाइड करना है, बांटना है। किस तरह बांटना है वो यहाँ से लिखा हुआ है। सच दैट A gets 2/3 of what B gets and B gets 1/4 of what C gets, then their share are respectively। देखिए 2-3 पॉइंट हैं। एक पॉइंट यहाँ से स्टार्ट होता है, A gets 2/3 of what B gets। A को कितना मिलता है? 2/3। जितना B को मिलता है उसका 2/3 A को मिलता है। एंड B गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट C गेट्स। तो दोस्तों इस क्वेश्चनों को आप ऐसे सॉल्व करेंगे, बिल्कुल एकदम 10-5 सेकेंड में आप सवाल बना सकते हैं। कैसे बना सकते हैं इसको हम लोग जानते हैं कि अगर हम इसको इंटू करना चाहें, ये जो एक लाइन है, इस लाइन को कैसे सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पे B को अगर मिलता है A गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स, मतलब हम लोग इसको अगर लिखना चाहेंगे तो क्या लिख सकते हैं? 3A = 2B। सिंपल ही समझिए इसको। 3A = 2B का मतलब क्या हुआ? B को जितना मिला, B को कितना मिल रहा है, मान लेते हैं B को 2 मिला, तो उसका 2/3 A को मिलेगा। तो A गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स। दो सिचुएशंस हैं। एक सिचुएशन आप इसको समझें, दूसरे सिचुएशन से आप इसको समझें। ये समझाने के लिए आपको बता रहा हूं मैं कि अगर B को X रुपया मिलता है तो A गेट्स 2/3 ऑफ व्हाट B गेट्स। ये B का हिस्सा हो गया, तो A का हिस्सा क्या हो जाएगा? 2x/3। और आप गौर कीजिए, ये 3 आके यहाँ पे इंटू हो जाएगा। इसका मतलब A को मिलता है 2x, तो B को मिलता है 3x। तो A और B का जो रेशियो हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? रेशियो में क्या होता है दोस्तों? नज़दीक नज़दीक, दूर दूर कैलकुलेट हो जाता है। 2x A को मिला, B को मिला 3x। इसको यहाँ पे लिख लें, 2x 3x। एकदम सिंपल ही समझने की कोशिश कीजिए, एकदम आराम से समझें। उसी तरह से सेकेंड लाइन अप है कि B गेट्स 1/4 ऑफ व्हाट C गेट्स। B को क्या मिलता है? तो C का 1/4 मिलता है। तो फिर से एक बार देखें कि यहाँ पे अगर हम लोग B को लिखते हैं यहाँ पे C को जितना भी पैसा मिला उसका 1/4 B को मिला। C को अगर X ले लेते हैं हम लोग, तो B को क्या मिलता है? 1/4x, मतलब x/4। इसको दोस्तों कैसे लिख सकते हैं हम? अभी आपको समझाया, ये x, ये आके यहाँ पे इंटू हो जाएगा 4x, मतलब B का हिस्सा हो गया x, B के नीचे लिख दीजिएगा x, तो C का नीचे हो जाएगा 4x। और पिछले वीडियो में आपने देखा था, आपने समझा था कि ऐसे सिचुएशन को हम लोग कैसे बनाते हैं। क्या करेंगे यहाँ पे? सबसे पहले तो ये x कैंसिल हो जाएगा दोस्तों, चारों जगह से यहाँ x की जगह 1 नोट कर सकते हैं। क्या बताया था मैंने आपको, याद कीजिए। ये देखिए कुछ इस तरह से आपको फिगर मैंने समझाया था पिछले वीडियो में।
हो गया, यहाँ से इंटू कर देंगे 2:3, 3 × 1 3 4 3 जा 12। ये रेशियो आ गया किसका, ए बी सी तीनों का हो गया रेशियो। अब ए को कितना पैसा मिलेगा, तो टोटल पैसा क्या दिया गया है हमें 680, 680 इंटू 2 बाई, यहाँ पे ऐड कर लीजिए 18, 17 से कैंसिल कर लीजिए 40 टाइम्स। ए को मिल गया 80 रुपया, बी को क्या मिलेगा 680 इंटू 3/12 17 से आप इसको कैंसिल कीजिए 120 रुपया। और सी को क्या मिलेगा दोस्तों, तो 680 इंटू 12/17 और ये कैंसिल करके 480। ये तीनों का हो गया हमारा आंसर ए बी सी। यही हमारे इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। उम्मीद करते हैं समझ गए होंगे। समझा दिया मैंने आपको, क्या करना है आपने, देखिए सबसे अगर उतना आप कैलकुलेशन ना करना चाहें तो ए का वैल्यूएशन ये 2 ले लेंगे यहाँ से और बी का वैल्यूएशन 3 ले लेंगे यहाँ से, एकदम शॉर्ट में समझिए। यहाँ पे देखिए बी का वैल्यूएशन क्या ले लेंगे 1 और सी का वैल्यूएशन क्या ले लेंगे 4। तो ए के नीचे में हम लोग लिख लिए 2, बी के नीचे हम लोग लिख लिए 3, फिर बी के नीचे 1 लिख देंगे और सी के नीचे 4। और कल पिछले वीडियो में आपने देखा होगा कि इसका कैसे मैंने सॉल्यूशन बताया था। फिगर माइंड में सेट कर लेंगे। ये रेशियो आएगा 2 × 1 2, 3 × 1 3 × 4 12। उसके बाद जो रेशियो आ गया डिवाइड कर लेंगे। समझ गए सब कोई। आइए अब अगले क्वेश्चंस की ओर चलते हैं हम लोग। बहुत सारे क्वेश्चंस हैं आज आपके लिए, समझते चलें। आगे अब दूसरे क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम। तो आइए दोस्तों, अब फिर से एक क्वेश्चन आपके लिए लाया हूँ। यहाँ देखेंगे, यहाँ कुछ क्वेश्चंस हैं मिक्सचर वाला। वेसल ए एंड बी कंटेन्स मिक्सचर ऑफ मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो ऑफ 4:5 एंड 5:1। मतलब दो बर्तन है जिसमें ये मिल्क का हो गया और ये वाटर हो गया, ये मिल्क हो गया और ये वाटर हो गया। अब इस दोनों बर्तनों में से किस रेशियो में, इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए एंड बी। ए और बी से किस अनुपात में, किस रेशियो में दोनों बर्तनों में से मात्रा निकाली जाए, किस रेशियो में निकाली जाए फ्रॉम ए टू बी टू फॉर्म ए मिक्सचर विच मिल्क एंड वाटर इन द रेशियो 5:4। मतलब क्वेश्चन समझने की कोशिश करें। सबसे पहले दो बर्तन हैं, जैसे सपोज कीजिए बर्तन ए है, बर्तन बी है। इसमें दोनों में क्या क्या है, मिल्क एंड वाटर का मिक्सचर है। इसमें जो रेशियो है मिल्क एंड वाटर का रेशियो फर्स्ट में 4:5, ये हो गया मिल्क, ये हो गया वाटर। दूसरे बर्तन में क्या है दोस्तों, दूसरे बर्तन में जो रेशियो है वो है 5:1। अब कह रहा है ये मिल्क और ये वाटर। अब आपको कहा जा रहा है कि इसमें से, इस बर्तन में से किस रेशियो में निकाला जाए। इन व्हाट रेशियो शुड क्वांटिटीज ऑफ मिक्सचर बी टेकन फ्रॉम ए टू बी फ्रॉम ए मिक्सचर इन विच मिल्क टू वाटर इन द रेशियो ऑफ 5:4। किस रेशियो में, किस अनुपात में निकालें कि तीसरे बर्तन में जो रेशियो है वो हमारा 5:4 का हो जाए। तो देखें कैसे बनाएंगे। सपोज कीजिए x:y की रेशियो में निकाले। इसमें से बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और ये बहुत बार पूछा जा चुका है लेवल 2 में, मेंस में सब क्वेश्चन ज़्यादातर आता है। मान लेते हैं x:y की रेशियो में निकाला जाए। मतलब x हमने इस बर्तन से निकाला और y हमने इस बर्तन से निकाला। अब निकालेंगे तो दोनों चीज़ निकलेगा, मिल्क भी निकलेगा, वाटर भी। तो मिल्क को कितना मिल्क निकलेगा, तो यहाँ देखिए क्या रेशियो है 4:5 का, यहाँ पे 5:1 का। तो x क्या हो जाएगा, मिल्क कितना निकलेगा 4x/9। 9 कहाँ से आया दोस्तों, तो 5 + 4 9। इस बर्तन से कितना मिल्क निकला, तो y × 5, तो 5y/6 ये निकला क्या, मिल्क निकला दोस्तों। अब पानी भी निकलेगा, क्योंकि जब भी आप निकालेंगे दोनों के दोनों चीज़ निकलेंगे। पानी कितने निकलेंगे दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे कितना है ये 5x निकाल रहे थे इस बर्तन से, तो 5x/9 प्लस यहाँ पर y/6। ये कह रहा है हो जाना चाहिए किस रेशियो में, 5:4 बराबर 5:4 हो गया। यही इसका मेन पार्ट है, मेन जो सॉल्यूशन है, बेसिक है, वो यही है। और ट्रिक कभी ना पढ़े दोस्तों, ट्रिक पढ़ने से आप नहीं बना पाएंगे इन क्वेश्चनों को। बेस होना चाहिए आपके पास। कुछ क्वेश्चंस थोड़े टाइम लगते हैं। अब यहाँ पर क्या करेंगे हम लोग,
यहाँ पे करेंगे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन। यहाँ देखते हैं, यहाँ पे क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करते हैं, इसके साथ इसको इंटू करेंगे। यहाँ पे 6 × 4 24x, ये इंटू करेंगे इसके साथ 9 × 5 + 45y बाई, यहाँ पे भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर लें। 5 × 6 30x प्लस 9y इक्वल टू आता है कितना 5/4। ये नीचे वाला दोनों कैंसिल हो गया दोस्तों। अब क्या करेंगे, ये कैंसिल हो जाता है इसके साथ। अब यहाँ से एक बार फिर से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। यहाँ पे 96x प्लस 180y इक्वल टू 5 से इंटू करें 150x प्लस 45y। अब ये 150 को इधर ले आते हैं हम लोग, तो -54x बचता है इक्वल टू 180 को उधर ले जाते हैं हम लोग, ये भी माइनस में आएगा 80 85 45 है, 5 5 10 1 हो गया 5 3 135y, ये कैंसिल कर लीजिए। अब रेशियो, ये जो रेशियो है क्वेश्चन हमारा जो पूछ रहा था इन व्हाट रेशियो, क्वेश्चन देखेंगे इन व्हाट रेशियो, किस रेशियो में। अब यहाँ x/y क्या हो जाएगा, तो आप गौर कीजिए, नज़दीक नज़दीक को गुणा कर दीजिए, दूर दूर को गुणा कीजिए, कट रहा है तो काट दीजिए, 9 से कैंसिल हो जाएगा आपका, मतलब 135/54, 9 से कैंसिल करिए, 15, 9 से कैंसिल कर लीजिए, फिर और कैंसिल कर सकते हैं, 5:2 आपके इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। 5:2 के रेशियो में आपको निकालना पड़ेगा, यही आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो। कितना सिंपल होता है, बस थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है, सब मेंस लेवल क्वेश्चन होता है। क्या किया मैंने, फिर से एक बार समझा लूँ मैं आपको। सबसे पहले हमारा जो क्वेश्चन था उसको समझने की कोशिश की। ये बर्तन है, इसमें मिल्क भी है और प्लस वाटर भी है, इसमें मिल्क भी है और प्लस वाटर भी है। अब ध्यान दें किस रेशियो में है, 4:5 के रेशियो पहले बर्तन में है और दूसरे बर्तन में है 5:1 के रेशियो में। अब क्वेश्चन कहता है इन व्हाट रेशियो, तो मैंने क्या किया, x और y के रेशियो में इसको मिला दिया। x हमने इस बर्तन से निकाला, y हमने इस बर्तन से निकाला, ठीक है। उसके बाद x जो निकालेंगे तो दोनों निकलेगा, तो उसमें से मिल्क कितना निकला, तो x × 4/9। अब इसमें से मिल्क कितना निकला, तो y × 5/9, y × 5/9 516, और यहाँ से फिर मिल्क लेंगे तो 5x/9, और यहाँ से वाटर लेंगे तो y/6। अब ये बराबर कहता है 5:4। इस 2 को हम लोग डिवाइड कर सकते हैं, 5:4 5/4 हो गया। अब इसका कैलकुलेशन दोस्तों इधर है, ये आपके इस क्वेश्चन का हमारा आंसर हो गया। आप इसको समझने की कोशिश करें। आइए अब अगले क्वेश्चन की ओर भी चलते हैं, और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे से समझ रहे होंगे, सीख रहे होंगे। कोई भी दिक्कत बुझाए दोस्तों तो आप मुझे ज़रूर कमेंट में लिखें, मैं बहुत अच्छे से और एक्सप्लेन करके आपको पर्सनली बता सकता हूँ, लेकिन ये सब सीखें, ये सब बहुत ज़रूरी है। आइए अगले क्वेश्चन की ओर चलता हूँ मैं। आइए देखें, फिर एक क्वेश्चन है, 3 equal glasses are filled with mixture of spirit and water. The ratio of spirit and water is as, फर्स्ट बर्तन, पहले बर्तन में स्प्रीट और वाटर, ये जो रेशियो है स्प्रीट और वाटर का, ये स्प्रीट और ये वाटर, देख लीजिए सब कुछ समझिए। ये वाटर का है, ये स्प्रीट है, ये वाटर है, ध्यान दीजिएगा दोस्तों। पहले बर्तन में 3:4 का रेशियो है, दूसरे बर्तन में 4:5 का रेशियो है, और तीसरे बर्तन में 5:6 का रेशियो है। 3 अलग अलग बर्तन हैं, तीनों बर्तन में अलग अलग सारी क्वांटिटीज आपको इस रेशियो में दी गई है। अब आपको करना क्या है, इस तीनों ग्लासों को, तीनों ग्लास जो अलग अलग हैं, इसको मिला के एक बड़े से बर्तन में डाल दिया गया है। तीनों ग्लास को मिला करके एक बड़े से बर्तन में डाल देना है आपने, और डाल दिए तो उस तीसरे बर्तन, जो नए बर्तन है, उसमें स्प्रिट और वाटर का रेशियो क्या होगा, यही आपके इस क्वेश्चन का क्वेश्चन, यही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन समझ लिया आपने।
बनाना एकदम सिंपल सा तरीका है इसका बनाने का। देखिए पहले बर्तन में है, देखिए एक कहावत है, दूध का दूध और पानी का पानी कर दीजिए, वही आप कर दीजिए। यहाँ पे स्प्रिट, सारे स्प्रिट को एक साथ जोड़ दीजिए और सारे पानी को एक साथ जोड़ दीजिए। हाँ लेकिन ऐसे मत जोड़िएगा दोस्तों 3:4:5 स्प्रिट जोड़ लिया मैंने, ऐसे नहीं होता है। जो लिक्विड है, वो जो मिश्रण है, उसमें से आप केवल स्प्रिट नहीं निकाल सकते, जब भी निकलेगा दोनों के दोनों चीज़ निकलेगा। इसलिए कैसे ऐड करेंगे इसको हम लोग, तो 3/7 हो जाएगा स्प्रिट। पहले बर्तन का ये किसका हम निकाल रहे हैं, स्प्रिट का। दूसरे बर्तन में से क्या हो जाएगा 4/9। तीसरे बर्तन में से क्या हो जाएगा 5/11। ये तीनों का तीनों स्प्रिट हो गया। फिर पानी को लेंगे हम लोग यहाँ से, तो क्या करेंगे 4/7 प्लस 5/9 प्लस 6/11, ये तीनों का पानी हो गया। अब क्या करना है आपने, यहाँ इंटू करना, एलसीएम लेके किया जाता है लेकिन एलसीएम तो होगा नहीं, इसलिए इंटू करेंगे यहाँ से। 11 × 9 99 × 3 297 प्लस 9 है यहाँ पे, 11 × 7 × 4 करना पड़ेगा। 77 728 230 308 प्लस यहाँ 11 है ही, 9 × 7 45 × 5 225। नीचे वाला आपका कैंसिल हो जाता है, रेशियो यहाँ भी वही करना पड़ेगा। 99 × 4 396 प्लस यहाँ 9 है ही, 11 × 7 77 7 35 3 38 प्लस 11 है ही 63 360 18 378। ये ऐड कर दीजिए, आपका आंसर आपके सामने आ जाएगा। इतना ही काम करना है आपने। क्वेश्चन दिखने में बड़े लगते हैं, थोड़े टफ हैं। पिछले वीडियो में मैंने थोड़े आसान क्वेश्चन बताया था, आज के क्वेश्चन को मैं मेंस के लिए ले रहा हूँ। ये मेंस में बहुत ज़रूरी होता है जब क्वेश्चन, और जब क्वेश्चन नहीं जानेंगे आप तो बना भी नहीं पाएंगे, इसलिए अच्छे से समझने की कोशिश करें। क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने किया कि 3/7 मैंने स्प्रिट को अलग कर लिया और वाटर को अलग कर लिया। 3/7 कहाँ से आया ये, तो डेफिनेटली 3 + 4 करके यहाँ 7 किए। 4/9 4 है स्प्रिट और ये दोनों ऐड किए 9 हो गया। उसी तरह यहाँ पे 5/11 हो गया, और ये हो गया स्प्रिट का, और ये जो सेक्शन है ये हो गया वाटर का। वाटर का क्या करेंगे हम लोग यहाँ पे 4/7 कर लेंगे, ये वाटर हो गया। 5/9 कर लेंगे, वाटर हो गया, और यहाँ पर 6/11 कर लेंगे, वाटर हो गया। इसका कैलकुलेशन हमने कर दिया, ये ऐड कर देंगे आप, उसके बाद आपका ये आंसर हो जाएगा। समझ में आ गया होगा सबको। आइए फिर आगे चलते हैं, फिर अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। आइए दोस्तों, एक क्वेश्चन जो बार बार एग्जाम में पूछे गए हैं और बड़े सिंपल से क्वेश्चन हैं। कहा जा रहा है कि ए मैन हैड सम काउज एंड हेन्स। एक आदमी के पास कुछ गायें थी और कुछ हेन्स थी। इफ द नंबर ऑफ हेड्स, अगर सर को काउंट किया जाए, सभी के माथे को काउंट किया जाए, तो माथे की संख्या 48 हो जाती है। लेकिन अगर सबके पैरों के को काउंट किया जाए इक्वल टू 140। हेड्स हैं 48, लेग्स हैं 140। नेचुरल है। इनमें से कुछ के 4 लेग्स होंगे, कुछ के 2 लेग्स होंगे, लेकिन माथा सबका एक ही होगा, वो 2 नहीं हो सकता। तो आइए अब क्वेश्चन है नंबर ऑफ हेन्स इज। एक सबसे सिंपल सा तरीका बताऊं मैं यहाँ पे। सबसे नंबर ऑफ हेड्स को डबल कर लीजिए, दुगना कर लीजिए, पैर में से उसको घटा के आधा कर लीजिए, तो 4 फुटेड एनिमल्स का आपको संख्या निकल जाएगा। क्या कहा, मेरी बात को फिर से सुने। माथे को दुगना करना है, पैर में से उसे घटा देना है, जो कुछ भी आए उसको आधा करना है। इसका क्या वैल्यूशन हुआ, ये किसका संख्या निकालेगा, 4 फुटेड एनिमल्स की संख्या निकालेगा। क्या मैंने बताया, माथे को दुगना करके पैर से घटा लेंगे और आधा कर देंगे, 4 फुटेड निकल जाएगा। टोटल हेड्स में से उसको माइनस कर देंगे तो 2 फुटेड भी निकल जाएगा। एकदम सिंपल सा तरीका। आइए अब मैथमेटिकल तरीके से उस क्वेश्चन को बनाने सीखिए। मान लीजिए x + y, मतलब x + y, x आपका काऊ है और y आपका n है।
माथे की संख्या 48 है, इसलिए हमने x प्लस वाई बराबर 48 लिख दिया। जब पैर की बात आती है तो काऊ को निश्चित रूप से 4 पैर होते हैं और हेन को 2, और इसकी संख्या कुल मिला के दी गई 140। देखिए दोस्तों, मैंने जो अभी आपसे कहा सेम यही बात मैथमेटिकल प्रोसेस में भी आती है। अगर हम इसको काटना होगा तो मुझे यहाँ से यहाँ तक 2 से इंटू करना पड़ेगा कि नहीं, बताइए? बिल्कुल करना पड़ेगा। अब यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, 2x प्लस 2y। अब देखिए यहाँ पे माथे को आपने दुगना किया 96। मैंने यही बात तो कही थी आपसे, यही बात तो मैंने आपसे कहा था कि माथे को दुगना करिए, कर दिए। आइए अब पैर, अब माइनस करते हैं, इसका काम तो हो चुका है। अब माइनस करते हैं अगर हम लोग, ये 2 इक्वेशन हो गया, इक्वेशन 1 इक्वेशन 2। अगर हम इस 2 इक्वेशन को लें तो माइनस करेंगे तो ये कट कैंसिल हो जाएगा। देख रहे हैं क्या बचेगा, 2x। यहाँ भी घटा रहे, माथे को दुगना किए, पैर में से उसको घटा दिए, 44 आधा कर दिए, मतलब 2 से डिवाइड करेंगे इसको, 22। तो क्या निकलेगा, 4 फुटेड एनिमल्स की संख्या। x किसके लिए हमने माना था, काऊ के लिए माना था, तो काऊ की संख्या हो गई 22। और जब काऊ की 22 हो गई तो y बराबर, या हैन के लिए क्या निकाल के करेंगे हम लोग, 48 हेड्स हैं, उसमें से हम लोग 22 माइनस कर देंगे, 26। ये आपको हैन की संख्या निकाल देगी। देखा आपने क्या किया मैंने? फिर से एक बार सुन ले मेरी उस बात को। माथे को दुगना करके पैर से घटा दीजिए और आधा कर दीजिए, तो आपको 4 फुटेड एनिमल्स की संख्या निकाल देगा। एकदम सिंपल सा तरीका है, विद इन 5-6 सेकेंड में आप इसको कैलकुलेट करके बना सकते हैं। ठीक है, फिर आइए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और सीखते हैं एक नए क्वेश्चन को। देखिए दोस्तों, आज फिर एक क्वेश्चन है, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, काफ़ी मेंस के लिए सब क्वेश्चन रखा रहता है, मेंस में आता ही रहता है सब क्वेश्चन। पीटी तो बहुत सारे लड़के निकाल लेते हैं, मेंस में जाके छट जाते हैं। कारण यही होता है कि वो मेंस लेवल की तैयारी नहीं कर पाते। तो मेरी कोशिश यही है कि आपको पीटी के साथ साथ मेंस की भी तैयारी करवा दूं। आप हमारे इस वीडियो को देखते रहें, हमेशा इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें, क्योंकि बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ होती हैं ये सब चीज़ें। इम्पोर्टेंट इन द सेंस कि बड़े आराम से घर बैठे आप सीख सकते हैं पीटी और मेंस की तैयारी कैसे करें, पीटी और मेंस कैसे आपका निकले, दोनों साथ साथ। ये ना हो कि पीटी निकालते रहें मेंस निकले ये नहीं, फिर तो दिक्कत वाली बात है, फिर तो वापस 0 पे आना पड़ता है। इसलिए पीटी निकले तो साथ साथ में मेंस भी निकले, ऐसी प्रिपरेशन होनी चाहिए किसी भी स्टूडेंट्स की। आइए देखें, ये भी एक मेंस लेवल का ही क्वेश्चन है। 1 year ago the ratio between A's salary and B's salary was 3:4। बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताने जा रहे हैं, देखेंगे ध्यान से सब कुछ देखिए। एक साल पहले ए और बी की सैलरी का रेशियो था 3:4। अब क्या कहता है, द रेशियो ऑफ देयर इंडिविजुअल सैलरीज बिटवीन लास्ट एंड दिस ईयर, मतलब पिछले साल और इस साल का जो उनका इंडिविजुअल सैलरी का रेशियो है वो है 4:5 एंड 2:3 रेस्पेक्टिवली। द टोटल ऑफ देयर सैलरी इज 41600। तो ए की वर्तमान सैलरी कितनी है? देखिए कितने पॉइंट्स हैं इस क्वेश्चन में और कितना इंपॉर्टेंट ये सवाल है, आप समझ सकते हैं इसको। आराम से आप बना सकते हैं। मैं आपको समझाता हूँ कि कैसे इस क्वेश्चन को बनाएंगे। ऐसा नहीं, वो बनाने में बहुत आसान लगेगा क्वेश्चन, लेकिन थोड़ा सा टफ होता है ये सब। ए सैलरी और बी सैलरी की जो पिछला साल का जो क्या कहता है 1 year ago, ध्यान दीजिए इस बात को। ये जो पहला डाटा मेरा कब का है, 1 साल पहले का है। लास्ट ईयर आप उसको लिख सकते हैं। लास्ट ईयर का जो है जो रेशियो है दोनों का 3:4 का रेशियो, और ये जो रेशियो दिया गया है दोनों, ये कंपैरिजन किया गया है बिटवीन लास्ट ईयर एंड दिस ईयर। दोनों का इंडिविजुअल, लास्ट एक का इंडिविजुअल, दोनों का इंडिविजुअल, लास्ट और प्रेजेंट ईयर से। अब ये देखिए, इसको मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 4:5। इसका मतलब समझे, ये है लास्ट ईयर का और ये है प्रेजेंट ईयर का, PY कर देता हूँ मैं। तो ये है 2:3, ये लास्ट ईयर का हो गया और ये हो गया प्रेजेंट ईयर का। अब देखिए दोस्तों, आप गौर कीजिए, ये भी लास्ट ईयर है, ये भी लास्ट ईयर है, देख रहे हैं दोनों लास्ट ईयर है, और तब जाके ये प्रेजेंट ईयर में आता है।
क्या करेंगे दोस्तों इसको बनाने के लिए? तो आपको थोड़ा सा यहाँ से इधर की ओर जाना पड़ेगा और वापस फिर यहाँ आना पड़ेगा। एक सर्कल लीजिए यहाँ पे, एकदम सिंपल से समझाने की कोशिश है हमारी कि क्या कर रहे हैं हम। सो ध्यान से देखिएगा आप, वही आपको करना है। लास्ट ईयर दोनों में तो लास्ट ईयर है, दोनों को कंबाइन करने की कोशिश है हमारी। यहाँ फिर से एक बार समझिए, यहीं पर मेन चीज़ है सवाल बनाने का। ये लास्ट ईयर को कंबाइन किया मैंने, मतलब 4 = 3 देन 5 = what? बात समझ में आया? 4 = 3 लास्ट ईयर को कंबाइन कर रहे हैं तो 1 = हो गया 3/4 एंड यहाँ से आप यहाँ पे उतरेंगे तो 5 इंटू कर देंगे यहाँ पे, तो ये हो जाएगा 15x/4। मान लीजिए x है। उसी तरह यहाँ से जाएंगे हम लोग इस तरह से, यहाँ पे लास्ट ईयर को कंबाइन, ये भी लास्ट ईयर है और ये भी लास्ट ईयर है। लास्ट ईयर को कंबाइन किए, 2 = 4 क्या हो गया तो 3 = 6 हो जाएगा। वो की करते हैं 2 = 4, 1 = क्या हो गया 4/2, इसलिए 3 = यहाँ पे हो गया ये 12x। ये दोनों कब का है असल में? प्रेजेंट ईयर का दोस्तों। अब देखिए बात समझ में आई? यहाँ से फिर से एक बार ध्यान देंगे, ये लास्ट ईयर कंबाइन कर रहे हैं। यहाँ से इधर जाएंगे 4 = 3 तो 5 = what? यहाँ से निकालिए इतना, और उसी तरह यहाँ से 2 = 4 देन 3 = 6 हो गई। 2 से इसको कैंसिल कीजिए, 6x। अब ये दोनों को ऐड करके बराबर टोटल ऑफ देयर प्रेजेंट सैलरी कितना है 41600। अगर आप इसको सॉल्व करते हैं 24 15 39x = 41600 × 4। अब इसको हम लोग काट सकते हैं इसके साथ, 13 से काट दीजिए, 3 बार में 13, 40 2 26, फिर यहाँ पे आप 3 से काट सकते हैं इसको। अगर नहीं आया तो कोई बात नहीं, अब घबराइए बिल्कुल नहीं। आपके पास क्या आ रहा है 3x = 32 × 4 12800। लेकिन मुझे क्या निकालना है क्वेश्चन में? एज प्रेजेंट सैलरी। तो प्रेजेंट तो ये है आपका, तो यहाँ पे इंटू कर लीजिए 15/4। अब कट जाएगा आपके पास 15/4, मैंने x का वैल्यूशन पुट कर दिए। x का वैल्यू आया था मेरे पास इतना, और एज का प्रेजेंट सैलरी ये है, इसलिए 15 × 12800/3, और यहाँ 4 है ही। अब 3 से इसको काट देंगे 5 टाइम्स, 4 से इसको काट देंगे। अब इंटू कर लीजिए 0 0 5 10 15 16 16। ये है आपके इस क्वेश्चन का आंसर हो गया। 2-3 टर्म है इस क्वेश्चन में, रिलेशन है लास्ट ईयर एंड प्रेजेंट ईयर। वो रिलेशन आपको मैंने समझाया यहाँ पे, यहाँ से जाना है वापस यहाँ आना है, यही काम करना है। समझ में आया दोस्तों? बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, आप लोग सभी देखें समझें।